अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th आर्ट्स ग्रुप फैसलाबाद बोर्ड ग्रुप 1 लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ x इज इक्वल टू दिस फाइंड x प्लस 1 ओवर x और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया क्वेश्चन। अब आपके पास x गिवन है तो सोल्यूशन में लिखें x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर लिखा हुआ है 2। अब वो कह रहे हैं कि x प्लस 1 ओवर एक्स करें, पहले 1 ओवर एक्स होगा तो ही वो x में ऐड होगा। तो अगर 1 ओवर एक्स कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेने से, मतलब 1 ओवर एक्स, इसे 1 ओवर लिखा है तो इसे भी 1 ओवर की फॉर्म में लिख दें। स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब प्लस 2 जब ये फ्रैक्शन में हो जाएगा तो इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये मिड वाला साइन चेंज करेंगे। स्क्वायर रूट 5 मिड में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो मैं रेड से लिख रही हूँ माइनस, यानी ये चेंजिंग की है हमने 2 ऊपर भी और नीचे भी। स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ऊपर भी, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 नीचे भी। मतलब हमने क्या किया है कि मिड साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब ये पूरा फैक्टर स्क्वायर रूट माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी के, ए प्लस बी फार्मूला है ना, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, उसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह अब ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपने ये फॉर्म बनानी है। तो मैं लिखने लगी हूँ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, माइनस 2 ऐसे ही। अब ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से रूट से कैंसिल होकर जस्ट 5, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आपका 1 ओवर एक्स आ गया। अब वो कह रहे थे एक्स को और 1 ओवर एक्स को ऐड करें और फिर उसका स्क्वायर भी लें। तो हम एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू वो जो उन्होंने खुद दी हुई थी, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू वो जो हमने अभी फाइंड किया, सॉरी 5 में से 4 माइनस करें, आगे लिख लें 1 आता है। स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, 5 में से 4 करें 1, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी मैं लिख दूँगी स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू लिख ली स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 जो उन्होंने दी हुई थी, और 1 ओवर एक्स हमने ये फाइंड किया। अब हमारे पास मजीद सॉल्व करके वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब हमने क्या करना है, ये प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 से 5 और 5 कितना हो गया 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक, 2 स्क्वायर रूट 5। अब आपने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स, ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 5, ये वैल्यू आ गई 1। अब वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालें। ये जो आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स आया, इसे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर SQUARE स्क्वायर ऑन बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 5 इसका होल स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए बी भी लिखते हैं, वो एक्स और 1 ओवर कैंसिल हो जाएगा तो मैं नहीं लिख रही। 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर जस्ट 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 20 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 18। आई थिंक यही आएगा ना, ये कैंसिल 2 का स्क्वायर रूट 5 और 5 ये कैंसिल होकर तो आपके पास रह जाना था जी, आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर आ जाएगा आपके पास 18 जी। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया, ये एक्स का था, ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और फिर एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर आपके पास आ गया 18। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1.3 का क्वेश्चन है। अब हम चेक भी कर लेते हैं आंसर। स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 था जी, 1.4 क्वेश्चन है 1.3 का।
1.3 का 4 क्वेश्चन 2 स्क्वायर रूट 5 और 18 ठीक है हमारा आंसर। अब आप देखें फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये आपकी एग्जांपल है 2 चैप्टर की आई थिंक। तो अब आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग लिखा हुआ है, ये किसका स्क्वायर बनता है। अब हमने 3 वैल्यूज़ एक तरफ करके और फोर्थ वाली अलग कर देनी है। देखें अब जो मिड में ए और एक्स वाली वैल्यू बी तो नहीं है ना, मतलब ए और एक्स यहाँ तक हम ले लेंगे और जो 16 बी स्क्वायर अलग कर देंगे सबसे। तो ये आपके पास हो गया, चलो मैं एक ब्रैकेट लगा लेती हूँ, 6ax प्लस 9a स्क्वायर, ये एक वैल्यू होगी और माइनस 16b स्क्वायर को लग कर लिया। अब ये फार्मूला किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स का और 9 3a का प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एक्स और सेकंड वैल्यू आपके पास 3a, यहाँ स्क्वायर के नीचे एक्स, यहाँ स्क्वायर के नीचे 3a, दरमियान में प्लस का साइन है तो हम प्लस लिख देंगे का होल स्क्वायर माइनस ये 16b स्क्वायर एज इट इज। अब ये देखें इस लेवल पे आके 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 4 आर 16 होता है b का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी a माइनस b का फार्मूला लग रहा है। अब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये जो मिड में साइन लिखा हुआ है माइनस का, मैं इसे पहले एक बार प्लस में भी लिखूंगी और एक दफ़ा माइनस में भी लिखूंगी। तो x प्लस 3a ये माइनस है तो इसको एक दफ़ा प्लस 4b और फिर x प्लस 3a और एक दफ़ा माइनस 4b कर दूंगी। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व स्क्वायर रूट y माइनस 6 प्लस वाई। ठीक हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, हमने अब ये स्क्वायर रूट y माइनस 6 प्लस वाई, आपने स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ और दूसरी तरफ ले जाए तो जी फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ये आपका 4.1 का क्वेश्चन है, देख लें। ये आपको क्वेश्चन तो वो उसी एक्सरसाइजेज में से दे रहे हैं जो ऑलरेडी आपकी बुक में हैं, लेकिन वो उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। इक्वल वाली वैल्यू कभी इस तरफ लिख देते हैं, कभी जो इधर वैल्यू लिखी हुई होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि आप खुद उसको अरेंज करें और क्वेश्चन भी सॉल्व करें। ये आपका 4.1 का क्वेश्चन आप देखती हैं एक्सरसाइज में से है कि नहीं। y माइनस 6 प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 6 प्लस, हाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है y माइनस 6 और फिर प्लस स्क्वायर रूट y, तो इन्होंने स्क्वायर रूट y इधर बुक में लास्ट में दिया हुआ है ना, तो इन्होंने इधर लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। आप ये दो वैल्यूज़ लेके स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ लिख दी और स्क्वायर रूट से ये दोनों स्क्वायर रूट के बगैर हैं तो इसे दूसरी तरफ ले जाइए। माइनस 6 है तो ये प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस y है तो ये माइनस y हो जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ जाकर। ठीक हो गया, याद रह जाएगा ना। ये स्क्वायर रूट y था, इससे नहीं, मैंने इसकी जगह नहीं चेंज की, ये माइनस 6 था उस तरफ लेके गई, प्लस 6 हो गया, प्लस 5 था उस तरफ ले जाकर माइनस 5 हो गया। अब स्क्वायर रूट खत्म होता है, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो टेकिंग स्क्वायर SQTAKING टेकिंग स्क्वायर SQUARE स्क्वायर ऑन बोथ साइड का हम स्क्वायर लेने लगे हैं। तो हम स्क्वायर रूट y का ले रहे हैं स्क्वायर और इज इक्वल 6 माइनस वाई का भी ले रहे हैं स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या था, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ये था a माइनस बी का फार्मूला क्या था, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये माइनस कभी कुछ लोग दरमियान में लिखते हैं लेकिन मैं एक तरफ ही लिखती हूँ। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू माइनस 2a और b। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट रह गया y, और जहाँ पर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू क्या है 6 और सेकंड वैल्यू क्या आपके पास y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, माइनस 6 2 ज़ार 12y। अब y स्क्वायर y वाली एक तरफ यहाँ ज़ीरो कर देती हूँ, जहाँ y है और ये y भी इक्वल के दूसरी तरफ ले जाती हूँ। तो ये आपके पास आ गया 36 अपनी जगह पर था, y स्क्वायर भी 12y भी जस्ट ये वाला y आ रहा था, यहाँ प्लस था तो यहाँ आकर माइनस हो गया। अब ये आ गया आपके पास 36 प्लस y स्क्वायर
माइनस 12y और y कितना हो गया 13y। अब पहले y स्केयर वाली होनी चाहिए, फिर y और फिर कांस्टेंट। तो ये आपके पास आ गया y स्केयर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अरेंज किया, ये 0 था इधर लिख दिया, पहले x स्केयर वाली लिखी, पहले y स्केयर वाली लिखी, फिर y लिखी, फिर कांस्टेंट लिखा, फिर इक्वल 0 इधर लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करें, ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपके पास, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए। तो आप ये आपके पास 36 है वैल्यू, तो अब आप 1 से शुरू कर दें। 136 है, 36 से तो नहीं हो सकता, 36 में 1 ऐड करें तो कितना आ जाता है 37, 36 में से 1 माइनस करें तो 35। आपको तो चाहिए 13, ये नहीं हो जाएगा। अब 2 देख लें, 36 आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लिखें 36 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आ गया 18। 2 18 आर, 18 में से 2 का ऐड कर दें 22 माइनस कर दें तो 16, 13 तो नहीं बनता, मतलब ये पेयर भी रिजेक्ट हो गया। अब हम 36 डिवाइडेड बाय 3 करके देखते हैं। 3 के टेबल में 12 जाता है, 3 12 36 होता है, 12 में 3 ऐड कर देंगे तो 12 13 14 15 15 आ जाता है। 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो वो आपके पास 9 आ जाता है, लेकिन आपको तो 13 चाहिए, ये पेयर भी रिजेक्ट हो गया। अब 36 को देखें, 4 का टेबल लें, 36 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 9 आ गया, तो 4 9 36, 4 और 9 को ऐड करें तो 13 बन जाता है। अब मसला आ गया साइन का। साइन आपने वो लगाना है जो मिड में हो, वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। यहाँ मिड में माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब ये -9 है, अब इसमें अगर मैं दूसरे के साथ प्लस लगाती हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप माइनस नहीं ऐड कर रहे हैं तो 13 बन रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ही 13 माइनस 13 बनेगा, -4 और -9 तो ही -13 बनता है, और 4 9 ही 36 बनता है। मल्टीप्लाई करने से 36 भी आ रहा है और प्लस माइनस करने से 13 भी आ रहा है। अब ये जो फैक्टर है जहाँ लिखा हुआ है वाई स्केयर अपनी जगह पर लिख दिया, 36 अपनी जगह पर लिख दिया। ये जो मिड में 13 है, 13 को आपने 2 हिस्सों में लिखना है, मतलब आपने डिवाइड इसके पेयर बनाए थे 4y माइनस 9y, ठीक है। यहाँ प्लस था तो प्लस ही लिख दिया। ये 9 4 36, 9 और 4 13। अब बारी आती है कॉमन लेने की, इन दोनों में से छोटी पावर कॉमन y कॉमन आ जाएगा, तो y -4। यहाँ पर 9 कितनी ज़्यादा 36, अभी आपने सॉल्व किया, 9 4 प्लस माइनस माइनस 9 कितनी ज़्यादा 36, 9 4 36 डिवाइड हो रहा है। अब पेयर 1 से बन गया, मिड में वैल्यू 1 सी आ गई हैं, तो y -4 पहले लिख लेती हूँ और y -9 बाद में लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों को इक्वल टू बारी बारी 0 रख लें। y -4 इज इक्वल टू 0, y -9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, ये आ गया, और y इज इक्वल टू 9। आप जिस भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो उसका चेक करना होता है, चाहे वो आपसे कहें चाहे वो आपसे नहीं कहें। तो CHEC के चेक में आप कोई वैल्यू इधर से उधर नहीं लेके जाते, जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है उसी में आप वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं जी। अब यहाँ पर जहाँ एक जगह y के पुट y इज इक्वल टू, अब मैं चेक करने लगी हूँ तो मैं y की जगह पर क्या रिप्लेस करूँगी, जो y की वैल्यू आपने निकाल लिया है। कौन सी वैल्यू, एक दफ़ा 4 निकाल लिया है, पुट अब इन्होंने इसकी डायरेक्शन चेंज की हुई है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। पुट y इज इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को कि नहीं। इक्वेशन जहाँ स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 4 -6 प्लस y की जगह क्या लिखना है 4। अगर अब हमारा दूसरी तरफ भी 0 आ गया ना इस सब को सॉल्व करके, तो क्वेश्चन होगा वो सेटिस्फाई करता है, फिर 4 सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट का बटन ये वाला, और 4 लिखा इसके नीचे, इक्वल प्रेस किया तो 2 आ गया। तो 2 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप ये कैलकुलेटर पर लिख लें, 2 -6 प्लस 4, तो ये आपको 0 ही शो कर रहा है, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड, SATISFIED सेटिस्फाइड। ठीक हो गया। अब मतलब 4 तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब y के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट y -6 प्लस y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 9। अब देखते हैं 9 सेटिस्फाई करता है। यहाँ स्क्वायर रूट है इसके नीचे 9 -6 प्लस y की जगह क्या रखना था 9,
तो 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे लिख लें कैलकुलेटर पर, 3 माइनस 6 प्लस 9, तो ये आपको ज़ीरो ही शो कर रहा है, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। SATISFIED, सेटिस्फाइड। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 4 और हम लिख रहे हैं 9, दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर दिए हैं, इसलिए दोनों ही वैल्यू सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन 6 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखें 6 का बी पार्ट। जी, अब यहाँ पर जगह खाली है तो मैं ये वाले जो फार्मूले ओपन करने हैं तो मैं इधर ही काट देती हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है a की 3 माइनस बी की 3 और a की 4 प्लस बी के 4, ये हिस्सा सॉल्व होगा, ये एज इट इज़ लिखूंगी, इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, किस तरीके से, पहले ये देखें a की 3 माइनस बी की 3 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, माइनस वाले में अगले दोनों वैल्यू प्लस में होती हैं और सेपरेट सेपरेट क्यूब का फार्मूला 2 ब्रैकेट में होता है। ये हो गया। अब आपके नीचे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ए की 4 माइनस बी की 4, तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्केयर इंटू सेकेंड वैल्यू का स्केयर, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। अब दरमियान में माइनस है, दो वैल्यूज़ का स्केयर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस इस वाले साइन को, मिड वाले को, और एक बार माइनस। मैं यहीं तक करूँगी, वैसे ये मज़ीद और भी सॉल्व हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मुझे पता चल गया कि हाँ जी ये हो तो जाता है। अब देखते हैं कि किस हद तक सॉल्व आगे करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। पहले मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करके देखती हूँ, क्योंकि ये फैक्टर इधर ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर भी हमारे पास ए बी रहेगा। जी, इसे मज़ीद सॉल्व कर लेती हूँ। तो यह भी फिर बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक हो गया, यह आपकी इक्वेशन 1 होगी, यह आपकी इक्वेशन 2 होगी। हमने सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ रिप्लेस करने लगे। ये क्वेश्चन के अंदर ही करना है, एक तरफ कर लीजिएगा और इक्वेशन 1 और 2 नेम दे दीजिएगा, फिर आपको नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब पता नहीं आपको नज़र आया था कि नहीं। जी, अब यहाँ पे वैल्यू लिखने लगी, ए की 3 और बी की 3 को सॉल्व करके आया था ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, और ए की 4 माइनस बी बी की 4, ये आपका MCQs भी आ रहा है बार बार। ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल ए स्केयर डिवाइड ए बी प्लस बी का स्केयर। तो नीचे वाली वैल्यू, ये हमने सेकंड वैल्यू को कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ लिख दिया। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और वैल्यू रेसिप्रोकल मतलब उल्ट हो जाएंगी, रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका मतलब ये इसके बी स्केयर ऊपर चला जाएगा और ए स्केयर प्लस ए बी और बी स्केयर नीचे आ जाएगा। ये तो छोटी क्लासेस वाला मैथ है, उल्टा देने वाला। हाँ जी, अब ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, यही चेंजिंग की थी ना, ये ऊपर चलेगी वैल्यू, ये नीचे आ गई, ये एज इट इज़ थी। ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। अब नीचे जो हमने ए की 4 को सॉल्व करके लिखा था, ए स्केयर बी स्केयर, ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये MCQs में आ रहा है, ए माइनस बी। अब आप कटिंग की बारी, ये पूरा फैक्टर, इस पूरे फैक्टर देखें, ए स्केयर ए बी बी स्केयर, ए स्केयर ए बी बी स्केयर कैंसिल हो गया, ए स्केयर और बी स्केयर, ए स्केयर और बी स्केयर सही हो गया। ये ए माइनस बी से भी कैंसिल हो गया। आपके पास बचा जस्ट 1 ओवर ए प्लस बी। आंसर छोटा सा, अगर ये अंदर लिखते तो ज़्यादा बड़ा हो जाता। अब यहाँ पर लिख दें USING यूजिंग 1 and 2, 1 and 2 हमने यूज़ किया, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 6 का बी पार्ट। अब देखिए 7 का ए पार्ट हमने कैसे करना है। 7 का ए पार्ट में सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हमने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हम। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जी मैं बेसिकली वो ढूंढ रही हूँ 3.4 का क्वेश्चन जो किया है। मुझे याद है इसका आंसर 1 ओवर ए प्लस बी ही आता है, लेकिन मैंने कहा कंफर्म कर लूँ, फिर मैं गलत लिख देती हूँ। देख ले यहाँ पर 3.5 है जी, 3.5 ही था अंदर, यहाँ तो कोई नहीं नज़र आ रहा मुझे। बहरहाल अगर मिलता है तो मैं देख दूँगी पीछे से इसका आंसर क्या आ रहा है। अब ये मुझे याद तो है, ये एग्जाम्पल है, ये देखिए एग्जाम्पल है 1 ओवर ए प्लस बी, ठीक है आंसर हमारा। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो पहले उसके लिए वैल्यूज अरेंज होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, फिर एक्स होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट होनी चाहिए, फिर हम करके सॉल्व कर सकते हैं अंदर। जी अब देखें हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे बोला पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर आपके पास एक्स वाली, ये माइनस है तो प्लस है, इस तरफ आकर -6x हो जाएगा, -3 अपनी ही जगह पर है, उधर से कुछ भी नहीं किया हमने। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपके पास एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपने क्या करना है इसको, अब हमने करना है एक तो आपके पास एक्स स्क्वायर ये देख लेना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नहीं है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। फिर हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, ये 1 ही है। फिर हमने क्या करना है, कोई कांस्टेंट है वो इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है, यानी जिसके साथ कोई एक्स या वाई नहीं लिखा हुआ, तो ये +3 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होता था, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू लिखी होती थी हम उसे डिवाइड कर देते थे हार्ड वैल्यू के साथ। ये एक स्टेप खुद ही शॉर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। थर्ड स्टेप में आ जाए, अब हम लिखते थे 6, एक्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। एक्स के साथ लिखा हुआ है 6, साथ माइनस भी लगेगा, उसका होल स्क्वायर ऐड होगा, 2 3 बार 6 यानी -3 का होल स्क्वायर ऐड ही करना है, माइनस हमने दरमियान में लगा दिया हुआ है। अब यहाँ तक वैल्यू तो एक जैसी है, एक्स स्क्वायर -6x लिखूंगी, ऐड क्या करना है -3 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये 3 ऐसे ही लिखा है तो ऐड क्या करना है -3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के नीचे यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x लिख दूंगी, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है 3 लिख दूंगी, दरमियान में माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ आप माइनस का स्क्वायर लेंगे वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ भी सॉरी ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 10 11 और 12, ये आ गया 12। ये हो गया आपके पास x -3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करना है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, TAKING, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर लिखेंगे x -3 इसका होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है, यहाँ 12 है, इस सॉरी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, x -3 हो जाएगा। अब 12 को सॉल्व कर लेते हैं फैक्टर बनाकर, एलसीएम लेके 2 6 बार बना, मैंने आपसे कहा था जो पेयर बनता है वो सिंगल होकर बाहर आएगा ऐसे, और अंदर लिखूंगी 3, तो +-2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये -3 है, इसे मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाने लगी हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस वाली वैल्यू मिड में रखनी है, इसलिए मैं पहले 3 ही लिखूंगी। ये हो गया आपका, ये आपका सोल्यूशन सेट है, उसमें लिखेंगे 3 +-2 स्क्वायर रूट 3 और यही आपका आंसर है, ठीक हो गया। अब ये आप क्वेश्चन अभी हमने पिछले बोर्ड में भी सॉल्व किया था, a² -4a + 5i, आई होता है 1001। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a², फिर क्या है 4 को a से मल्टीप्लाई करें, फिर क्या है 5 को i से, तो आपका आंसर आएगा 0। अब मैं देखती हूँ a² कैसे आएगा, a को a से मल्टीप्लाई करके, पहले मैं ये कर लेती हूँ फिर देखती हूँ। a की वैल्यू 1 2 -1 और 3, फिर a की वैल्यू 1 2 -1 और 3, दरम्यान में कोई साइन नहीं डाल रही, चाहे डॉट लगा देंगे, मल्टीप्लाई कोई शो करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पता नहीं नजर आई होगी आपको वीडियो के नहीं, चलिए अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं दोबारा बता देती हूँ। a² -4a + 5i है, a² का आएगा a क्रॉस a करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a मैट्रिक्स लिखी, यहाँ भी a मैट्रिक्स लिखी। अब ये लेटिव लाइन रो और खड़ा हुआ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 को 1 के साथ और -1 को 2 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का नहीं प्लस का लगता है जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को ये सेकंड, अब -1 के साथ प्लस -1 को हम दे रहे हैं 3 के साथ। अब फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को हम देंगे 1 के साथ और 3 को देंगे हम 2 के साथ, इसी तरह 2 को देंगे हम -1 के साथ और फिर 3 को देंगे हम 3 के साथ, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, दरमियान में साइन प्लस, 1 को 1 से दिया 1
प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, फिर नीचे ही कर लेती हूँ, 2 1s are 2, 3 2s are 6, -1 प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3, -2 प्लस 3 3s are 9, यहाँ आ गया -1, 6 में से 2 4, 6 7 8, और यहाँ पर -4 9 में से 2 करेंगे कट तो 7, अभी मैं चेक कर लेती हूँ, ये किया था जी, -1 4 -4 8 और 7, ये हमारा ठीक हो गया। अब ये था ए स्केयर, अब ए स्केयर आ गया आपके पास, वो कह रहे थे ए स्केयर जब आ जाए तो उसको माइनस ए वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें और 5 को आई से, आई होता है 1001। अब मैं ये वैल्यू लिखने लगी, पहले क्या लिखा हुआ है ए स्केयर, तो मैंने लिख दिया -4 और 7, उसके बाद वो क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस लगा दिया, फिर लिखा हुआ है 4 तो मैं 4 लिख रही हूँ, फिर लिखा हुआ है ए मतलब ए वाली मैट्रिक्स 1 2 -1 और 3, फिर लिखा हुआ है प्लस तो प्लस लिख दिया, फिर लिखा है 5 5 लिख दिया, आई का मतलब 1 0 0 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। अब आपने क्या करना है, आपने माइनस नहीं छेड़ना, सिर्फ 4 को अंदर लेके जाना और इधर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही, -1 ऐसे ही, 8 ऐसे ही, -4 और 7 एज इट इज़, इसे कुछ भी नहीं किया। अब हमने क्या किया है, माइनस नहीं सॉल्व हो रहा, जस्ट 4 जा रहा है अंदर, 4 1s are 4 4 2s are 8, 4 1s are 4, माइनस का माइनस, ये माइनस यहाँ ऑलरेडी था वही सॉल्व हुआ है, 4 3s are 12, अब प्लस 5 अंदर ले जाए, 5 1s are 5 5 0s are 0 5 0s are 0 5 1s are 5। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इन सब को इकट्ठा ही प्लस माइनस करने लगी, जो प्लस हो रही है प्लस, जो माइनस हो रही है माइनस, -1 ये वाला, माइनस ये वाला, 4 ये वाला, पहली पहली रकम और +5, ठीक है। अब सेकंड ये -4 ये वाला माइनस, ये बाई माइनस 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 +4 हो गया, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ 0 है। अब इसी तरह पहले 8 लिखा हुआ है, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर आपके पास प्लस है और फिर 0 है, ये 0 है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर माइनस है, फिर 12 है, फिर प्लस है और फिर 5 है। अब आप इसे कैलकुलेटर पर कर लें, वैसे तो ये 5 और 5 मुझे पता चल रहा है 0 हो रहा है, तो आप लिख लें कैलकुलेटर पर, कैसे लिखेंगी, -1 फिर -4 +5 0, 8 8 से कैंसिल 0, 4 4 से कैंसिल 0, 7 -12 +5 0, तो 0 0 0, वो कह रहे थे 0 वाली मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी मतलब 0, तो ये 0 ही है, हैंस प्रूव्ड, ये देखें हैंस प्रूव्ड, साबित हुआ। अगर आप इसे 2 को प्लस माइनस करके फिर ऐड करेंगे, फिर आंसर मेरा नहीं आ रहा था, फिर मैंने तीनों को एक साथ ही किया है, ए स्केयर -4a + 5 और i इज इक्वल टू 0 वाली मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाए 8 का ए पार्ट, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इसमें हम पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 3, यहाँ x के y के साथ कुछ नहीं तो -1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ y के साथ 3, ऐसे वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं, x और y, इक्वल लगा दिया, दूसरी तरफ एक तरफ 10 है और दूसरी तरफ 3 है, या आपके पास a है, या आपके पास x है, या आपके पास b है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, a उस तरफ जाकर a इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स इनटू b, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है, वेयर ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। अब पहले मॉड फाइंड करूंगी, अगर मॉड 0 आ गया तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ए मॉड को 2 स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, 3 2 -1 और 3, ए बी सी डी, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, ए को डी के साथ, 3 को 3 के साथ, माइनस बी को -1 को 2 के साथ। अब देखें पीछे हमने मल्टीप्लाई किया था 1 2 मैट्रिसेस को, तो दरमियान में प्लस था, ये अब मॉड फाइंड कर रहे हैं तो दरमियान में माइनस है, और माइनस ही लगता है मॉड में, 3 3s are 9 माइनस माइनस +2 1s are 2, तो ये आ गया आपका 11। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया हुआ पहले।
अब देखें आपने क्या करना है, अर्जाइन फाइंड करना है। ये मैं इधर ही लिख रही हूँ ADJ अर्जाइन। जहाँ आप अर्जाइन का वर्ड यूज़ कर दें वहाँ पर अर्जाइंट ले भी लें। मैंने अर्जाइंट लिख दिया, मैं अर्जाइंट लेने भी लगी हूँ। अर्जाइंट में क्या करते हैं, ABCD होती है ना बेसिकली वैल्यू, A और D की जगह B और C के साइन। ये तो 3 लिखा हुआ है तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B और C के साइन, A और D की जगह B और C के साइन, B का 1 और C का, ये +1 था माइनस हो गया, -1 था प्लस हो गया, ये +2 था तो -2 हो गया। ठीक है, A और D की जगह B और C के साइन, मतलब A और D पहली और चौथी की जगह दूसरे और तीसरे के साइन बदलने हैं, ऐसे याद रख लें। वैसे मुझे इस तरह इजी रहता है, A और D की जगह B और C के साइन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास अर्जाइन भी आ गया, मार्ट भी आ गया, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दें। A इनवर्स, तो अर्जाइन की वैल्यू आई है 3 - 2 1 और 3, ठीक है, ओवर 11। ठीक है, अब देखें ये मैं मॉड लग करने लगी हूँ, अगर आपको मुश्किल लगती है तो वैसे ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमने बी मैट्रिक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करना है, वो लिखा हुआ है ना A इनवर्स B, तो वो करने लगी हूँ। एक्स की वैल्यू तभी आएगी ना आपके पास, तो मैं अब लिखने लगी हूँ, ये 11 है ना, तो 1/11 करके इसे एक तरफ कर लेती हूँ। 3 - 2 1 और 3 आ गया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये बी वाली मैट्रिक्स लिख रही हूँ, 10 और 3 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। अब आपने इसको बाद में सॉल्व करना है, पहले मैं 3 को 10 के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही कॉलम है, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दरमियान में प्लस, 1 को 3 के साथ। फिर अगर अगला कॉलम भी इधर 2 कॉलम होते तो मैं आगे जाती, इधर एक ही है तो इसलिए नीचे ही आ रही हूँ। -2 को आप 10 के साथ और फिर +3 को हम 3 के साथ। अब देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं। 10 3s हो गया 30 और 3 1s 3, 10 2s हो गया 20 और 3 3s हो गया 9। यहाँ लिखा हुआ है 11 जी। ये 3 और 3, 30 में 3 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैं इधर लिख रही हूँ 1/11, ये आ जाएगा 33 और -20 और +9 करेंगे तो -11 आ गया। अब ये जो 11 बाहर लिखा हुआ था दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे, यानी 13 1s 30/11, 13/11 -11/11, ठीक हो गया। 11 कितनी बार 33 होता है, 3 बार ना, 11 3s 33, 11 1s 11, तो आपके पास आंसर आ गया 3 और -1, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1, ये आपका आंसर है, ठीक हो गया। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, ये बाद में कर लेंगे, ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, लास्ट में कर देती हूँ, ये 8 का ए पार्ट, ये वाला जी। नेक्स्ट कर लेते हैं पहले ये वाला 9 का ए। 9 के ए में क्वेश्चन वो दे रहे हैं, 9.3 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको वॉल्यूम का है क्यूब का फाइंड करें, जबकि आपको इसका टोटल एरिया दिया हुआ है। पहले आपको एक साइड की लेंथ दी हुई होती है, अब आपको एरिया दिया हुआ है, तो मैंने एरिया ऑफ अ क्यूब का फार्मूला लिखा है 6a²। बेसिकली ए लेंथ ही को शो कर रहा है जो उसकी साइड्स है, 6a², ये एरिया ऑफ अ क्यूब का फार्मूला है 6a²। और एरिया ऑफ क्यूब की वैल्यू जो उन्होंने दी हुई थी 96, वो मैंने इसके नीचे लिखी है। ये रेड लाइन वाला एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6a², ये इसका फार्मूला है। एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6a², ये इसका फार्मूला है। और एरिया ऑफ अ क्यूब की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 96, तो वो मैंने 96 इधर लिखी है, तो 6a² एज इट इज। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, cm²। तो यहाँ आ गया a²। 96 को डिवाइड कर दें आप, डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 16 आ जाता है, 16 cm², a²। आपको लेंथ का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको खाली लेंथ है, चाहे आप इधर एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ a² का आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। जब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो जस्ट 4 आ जाएगा। ये 16 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट का बटन ये वाला, तो आंसर 4।
तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो जस्ट सेंटीमीटर रह गया। अब ए क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है, एल की 3 है, बेसिकली एल ही की वैल्यू आई है, चाहे आप इधर एल यूज़ कर लें। तो ए साइड को यानी लेंथ को ही शो कर रहा है। अब आपके पास एल की वैल्यू है 4, एल इज इक्वल टू 4, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपको एल मिल गया। अब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब में रख दें और क्वेश्चन सॉल्व कर दें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब CUB, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एल की 3 कितना होता है 64 आई थिंक। एल की क्यूब का मतलब है एल को 4 की क्यूब का मतलब है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें या उसका क्यूब ले लें तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर था ना, यहाँ भी सेंटीमीटर था। जब सेंटीमीटर का क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपको एरिया दिया हुआ था, आपने वॉल्यूम फाइंड करना था। पहले मैंने एरिया ऑफ अ क्यूब का फार्मूला लगाया 6a²। 96 एरिया दिया हुआ था, क्वेश्चन में था। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये फार्मूले वाला जो 6a था, 6 इधर जाके डिवाइड हुआ 16 आ गया। आपको स्क्वायर में नहीं, आपको जस्ट एक ए की वैल्यू चाहिए थी, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, 4 आ गया। अब ये आपके पास साइड है एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब था एल की 3, तो इस फार्मूले में रखा तो आपके पास क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन 10 चैप्टर का है, ये थोड़ा लंबा है ये भी। उन्होंने क्या एक्सप्रेस बाय एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाए डैट फैक्ट्स डैट द पॉइंट। उसमें ये क्या है कि वो कह रहे हैं एक पॉइंट है पी, वो पी ए और बी इक्वल डिस्टेंस पर है, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी एक पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट यानी वैल्यूज़ हैं उसके पास एक्स और वाई। वो कह रहे हैं ये एक जितने फासले पर है ए से, ए की वैल्यू है 2 और 4, और बी से, बी की वैल्यू आपके पास 6 और 8। ठीक है, ये एक जितने फासले पर है पी जोन सा है, पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक। वो कह रहे हैं पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस बराबर है पी से लेकर बी तक के डिस्टेंस के। और अगर हमारे पास ना भी इक्वल आया तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उन्होंने हमें सवाल में ही बोला है कि ये दोनों डिफरेंस इक्वल आते हैं तो इसको सॉल्व करें। अब मैं नीचे से सॉल्व करने लगी हूँ। पहले मैं पी की वैल्यूज़ लिखती हूँ, वो एक्स और वाई लिखा हुआ है आपके पास, और ए की वैल्यूज़ आपके पास 2 और 4। ठीक है, अब पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। ये आपके पास पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू xy, पहली वैल्यू ये x2 और फिर y2। अब वैल्यूज़ रिप्लेस करने लगी हूँ। x2 क्या है आपके पास 2, x1 x ही है, y2 क्या आपके पास 4 और y1 y ही है, ये y। इसके ऊपर आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, ये इसका होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये भी a4 जो सा ये भी स्क्वायर। ये मैं बाद में खोलूंगी जब मैं इन्हें एक दूसरे के ऊपर साइड पर एक साथ लिखूंगी। ठीक है, नहीं यहीं पे कर लेते हैं, फिर वो 4 वैल्यूज हो जाएंगी। देख लें, ये a माइनस बी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। दोनों मेथड से वैसे ये हो जाएगा। अगर आप वो ज़्यादा लंबी वैल्यू आ जाएगी फिर तो जी बाद में करूँगी मैं, ये बाद में सॉल्व कर लेती हूँ। अब मैं पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करती हूँ। पी की वैल्यू है एक्स और वाई और बी की वैल्यू है आपके पास 6 और 8। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया पी से बी तक का डिस्टेंस। सॉरी, फार्मूला क्या आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही हो, ये पहली वैल्यू x1 होती है, दूसरी y1 होती है, फिर ये x2 होती है और फिर ये y2 होती है। अब x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू y, ये भी होल स्क्वायर। अब वो कह रहे थे कि ये दोनों एक जितने फासले पर हैं पी से लेकर बी तक का। ठीक है, ये ए और ये बी आ गया। बी स्क्वायर खुलते हैं, अभी मैंने ओपन किया, मैं बाद में कर लेती हूँ। करने हैं तो कर भी सकते हैं आप, कर देती हूँ। ये जो लाइन बची हुई है ना, यहाँ पर मैं स्क्वायर लिखने लगी हूँ। स्क्वायर जो आपने लेने हैं वो मैं अलग लेती हूँ, इसमें नहीं लूँगी, फिर कोई नहीं पता चलेगा। 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है,
2 माइनस एक्स का होल स्केयर, ठीक है, पास कर लें। 2 माइनस एक्स का होल स्केयर ए माइनस बी के तहत, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 2 है और सेकंड वैल्यू आपके पास एक्स है, ठीक हो गया। अब 2 का स्केयर 4, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 4 एक्स, 2 2 ज़ार 4 और एक्स, ठीक है। ये आया 2 माइनस एक्स को सॉल्व करके। अब वो आप यानी ये एक वैल्यू हो गया। अब दूसरी तरफ लिखा हुआ है वाई 4 माइनस वाई। अब आपने 4 माइनस वाई को भी सॉल्व करना है। यहाँ पॉइंटर पड़ा था जी। अब मैं इसे ब्लैक से कर देती हूँ ताकि डिफरेंस रहे। क्या 4 माइनस वाई का होल स्केयर, ठीक है। 4 माइनस वाई यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 4 है, सेकंड वैल्यू वाई है। 4 का स्केयर 16, वाई का स्केयर वाई स्केयर और 4 2 ज़ार 8 वाई, ठीक हो गया। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ पर मैं ये रखूँगी, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 2 लाइनें जोड़नी चाहिए थी। चलें, इधर आ जाएगा आपके पास 4 प्लस एक्स स्केयर माइनस 4x, ये वाला दरमियान में प्लस का साइन है, और फिर ये वाली वैल्यू 16 प्लस वाई स्केयर माइनस 8 और y, ठीक हो गया। ये अब ये मज़ीद सॉल्व हो सकती हैं। एक्स स्केयर, चलो ये मैं बाद में नीचे कर लूँगी। ये हो गया आपके पास। अब आपने ये स्केयर खोल लिया, इसके स्केयर भी मैं अलग ही ओपन करूँगी। ये 6 माइनस एक्स आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 6 माइनस एक्स का स्केयर, नज़र आ रहा होगा ना आपको। तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर माइनस 2, फर्स्ट वैल्यू 6 और सेकंड वैल्यू एक्स। 6 का स्केयर 36 प्लस एक्स स्केयर माइनस 6 2 ज़ार 12 एक्स, ठीक हो गया। ये आपका 6 माइनस एक्स का हो गया। अब आपने किसका ओपन करना है, 8 माइनस वाई का। यहाँ भी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 8, सेकंड वैल्यू वाई। तो 8 का स्केयर 64, वाई का स्केयर वाई स्केयर माइनस 8 2 ज़ार 16 वाई। ये होगी 3। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 3 एंड 4। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख रही हूँ आपके पास। 6 माइनस एक्स को सॉल्व करके क्या आ गया था हमारे पास, 36 प्लस एक्स स्केयर माइनस 12 एक्स, ठीक है। दरमियान में आपके पास प्लस का साइन है, मैंने प्लस का लगा दिया। फिर लिखा हुआ है 64 प्लस वाई स्केयर माइनस 16 वाई, इसके ऊपर क्या आपके पास स्केयर रूट, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं P से लेकर A तक का और P से लेकर B तक का डिस्टेंस एक जितना है। अगर नहीं भी है तो आप लिख देंगे गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन है कि P से लेकर A तक के डिस्टेंस को बराबर रखें P से लेकर B तक के डिस्टेंस के। यानी आपने गिवन कंडीशन लिख लिया, फिर लिखना है P से लेकर A तक का डिस्टेंस P से लेकर B तक के डिस्टेंस के बराबर है। अब P A की वैल्यू आई है, ये देखिए मैं इधर एक स्टेप छोड़ के यहीं करने लगी हूँ। 16 और 4 सॉल्व हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20। मैं लिखने और तरतीब भी देने लगी हूँ। यहाँ मैं लिखने लगी हूँ, पहले लिखूँगी एक्स स्केयर, फिर लिखूँगी वाई स्केयर, फिर एक्स वाली, फिर वाई वाली, ठीक है। फिर मुझे एक और करना पड़ेगा, कर दूँ इसी में ही। अब पिक कर लेना, ऑलरेडी इतना लंबा, फिर और लंबा हो जाएगा। 16 और 4 20 होता है। पहले एक्स स्केयर वाली वैल्यू लिखनी है, तो मैं एक्स स्केयर वाली इसमें से, फिर यहाँ वाई स्केयर वाली, फिर एक्स वाली माइनस 4x, फिर वाई वाली कौन सी है माइनस 8y, फिर कौन सा है 16 और 4 20, ठीक हो गया। ये आपके पास P से लेकर A तक का आ गया, बराबर है P से लेकर B तक के डिस्टेंस के। अब यहाँ भी पहले एक्स स्केयर वाली लिख ली, फिर वाई स्केयर वाली है वो भी लिख ली, फिर एक्स वाली है माइनस 12x माइनस 16y। अब 64 और 36 होता है 100। आप करके देख लें, 6 4 10 और
6 4 10 0 1 6 7 8 और 9 और 1 10। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं ये इक्वल होता है। अब मसला हमारे पास ये आ रहा है, जो सॉल्व होती थी वो तो हमने सॉल्व कर दिया, अब स्क्वायर रूट का आ रहा है। स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे। TAKING टेकिंग स्क्वायर SQUARE स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 लिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 100, और इसके ऊपर भी स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर लिया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, ये 2 ये स्क्वायर रूट, ये 2 ये स्क्वायर रूट। अब नीचे वाली वैल्यू लिख लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 100। अब ये सारी वैल्यू जो इक्वल के इस तरफ है मैं इधर लेकर आने लगी हूँ, साथ उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12 है प्लस 12x माइनस 16 है प्लस 16y माइनस 100। ठीक हो गया। अब देखिए कौन सी वैल्यू काट रही है, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, इसकी कटिंग हो जाएगी, और ये माइनस वाई स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर से। अब जो वैल्यू सॉल्व होती हैं वो कर लें, माइनस 4x प्लस 12x माइनस 4 प्लस 12 कितना आया 8, पॉजिटिव 8x। अब वाई वाली ले ले, ये स्टार बना देते हैं, एक ये माइनस 8y एक ये प्लस 16y, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का ही होता है 8y। अब 100 में से आप 20 कट करेंगे तो माइनस 80, क्योंकि माइनस है 100 के साथ, इज इक्वल टू 0 था, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसमें से 8 कॉमन ले लेना है, बस वो खत्म होने लगा है। 8 कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 8 इसके नीचे जाकर ख़त्म हो जाएगा, मैं अगले पेज पे नहीं जा रही, तो आप जस्ट इम्प्लाइज यूज़ करें तो x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। x प्लस वाई माइनस 10, ये 8 0 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन जितने भी स्क्वायर्स थे वो मैंने अलग खोल लिए थे। फिर यहाँ पर बस एक स्टेप जो डायरेक्ट किया था वो ये था कि इसमें से पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर वाई वाली वैल्यू, फिर कॉन्स्टेंट। 16 और 4 20 हो गया था, जो मैंने इधर तरतीब भी दी थी और एक साथ लिखा था। और यहाँ पर आप यूज़ कर सामने किया हुआ है तो वैसे नज़र तो आ जाएगा, अब जगह है नहीं यूजिंग 1 2 3 4 लिखने की। अब आपका जस्ट 1 क्वेश्चन रह गया, ये रेक्टेंगल वाला। अब आपने रेक्टेंगल बनानी है और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नीचे चाहे बड़ी लाइन ले लें, 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ, अब देखती हूँ स्केल ये है जी, 4 सेंटीमीटर के नीचे एक लाइन लगा लेनी है आपने, और फिर आपने उस पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के दोनों एजेस पर आपको पता है 90 का एंगल बनता है, तो वो हम बनाएंगे। ठीक हो गया। नीचे हम 4 आएगा आपको नज़र, ये 4 सेंटीमीटर 0 से मेजर करते हैं, जैसे मैंने ये सिखाया हुआ पहले रेक्टेंगल वीडियोस में 8.1 में लिखा हुआ था। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ले लिया है। ठीक है, ए बी, इसको ए और इसको बी का नेम दे दें। अब दोनों एजेस पर कितनी ली है, दोनों एजेस पर 90 का। ठीक है, 90 का एंगल बनाना है ए पर भी और बी पर। ये कितनी खोलनी है, 1 सेंटीमीटर खोलें या अपनी मर्जी से। ठीक है, जितनी आपसे खोल के ही लेना, ये तो मेरी अभी हिल रही है। ये आपका पॉइंट 0 होता है, एक और यहाँ पर रखकर ये आपका पॉइंट, ये आ गया 60 का, एक इधर रखकर ऐसे। अब एक ये 60 पर रखकर ये 120 का बनना है अगला, तो ये एक 120 पर रखकर क्रॉस बन गया ना। इसी तरह का इधर बनाना है, ये पॉइंट आपका 0 ऐसे, और एक फिर और यहाँ रख के लगाइए 60 का और ये 120 का, फिर एक आर्क 60 पर रखकर और एक 120 पर, ये आपका 90 का एंगल बनेगा। अब इसमें से स्ट्रेट लाइन गुजरेगी, वो लगानी है हमने। ठीक है,
दोनों एजेस में से लाइन लगा दें। ये इधर गया, पता नहीं, मुझे कैमरा नजर ही नहीं आ रहा है। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपने 90 का एंगल बना लेना है। ये दोनों एजेस में से आपने इसमें से भी और इसमें से भी लाइन पास कर ली, ठीक है। ये ऐसे करके इसमें से लगी, ये ऐसे करके इसमें से लगी। ये 4 सेंटीमीटर की थी। यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी की आपने 3 सेंटीमीटर की और खोलनी है और एक और लाइन लगानी है। ये 0 से 3 से एक आर्क रखनी, एक रख के लगानी है आपने ए पर रख के और एक रख के लगानी है आपने बी पर, ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपने मिला देना है। पता नहीं, अब मुझे कैमरा नहीं नज़र आ रहा। ऐसे ये भी ये आपका 3 सेंटीमीटर की और ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब ये आपकी 4 सेंटीमीटर की होगी। अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और एंगल भी। अब आप लिख लें कंस्ट्रक्शन आपने क्या क्या किया था। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, यही किया था ना। ड्रा लाइन segment 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 measure of AB is equal to 4 centimeter. Make angle 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 of 90 degree at point A then B. पहले A पर रखकर 90 का एंगल बनाया, फिर B पर रखकर 3. Draw an arc 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 of 3 centimeter at point A and then B, ठीक है। पहले एक A सेंटीमीटर पर रख के आर्क लगाई, फिर B सेंटीमीटर पर रख के लगाई, जिससे हमें मिला पॉइंट C and D. We get point C and D. GET get POINT point. We get point C and D. C and D. Join A, B, join C and D. Join C and D. 6. A, B, C, D is our required rectangle. ओके, 10th क्लास से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एग्ज़ाम भी हो रही है, अब मैं बंद करने लगी वीडियो। आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।